everyone, I am Janvi Pawar. Welcome back to my YouTube channel, or if you guys are new over here, then welcome to my YouTube channel. इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास स्पीकिंग प्रैक्टिस करने के लिए कोई नहीं है, बिकॉज आई लिसन टू दिस अ लॉट, काफ़ी बार ऐसा कमेंट्स में भी मैं पढ़ती हूँ, स्टूडेंट्स भी काफ़ी बार अपनी एक क्वेरीज लेके आते हैं कि जानवी हमारे पास कोई प्रैक्टिस करने के लिए तो है नहीं, हमारे एनवायरनमेंट में कोई नहीं है, हमारे टीचर्स नहीं है या फिर हमारे पेरेंट्स नहीं बोलते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में बेसिकली कोई नहीं है जिसके साथ हम स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकें. And obviously, the trick is if you want to become a fluent speaker of English, you have to start speaking. Speaking starts from day one. ऐसा मैं हमेशा कहती हूँ और आप सभी को कहती हूँ. तो इस स्पीकिंग के लिए क्या कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो It's gonna be very simple. I'm gonna give you 3 to 4 tips जो कि आप daily basis पे करेंगे and then you're gonna see a significant difference. So let's get started. सबसे पहली tip. सेल्फ कॉन्वर्जेशन. व्हाट इज सेल्फ कॉन्वर्जेशन? सेल्फ कॉन्वर्जेशन का मतलब होता है, वो सेल्फ से आप समझ गए होंगे, खुद के साथ बातचीत करना. अब खुद के साथ आप बातचीत अलग अलग सिचुएशंस में कैसे कर सकते हैं? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अब ऑब्वियसली अगर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ सुन रहे होंगे, कुछ ना कुछ आप पढ़ रहे होंगे. तो लिसनिंग से और रीडिंग से आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत है. यहाँ पर आपके पास इडियम्स हैं, वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, फ्रेजेस है, काफी सारी चीजें हैं. ऑलरेडी हैव देम ओवर हियर. परफेक्ट. तो अब आपको उन्हें स्पीकिंग प्रैक्टिस में लेकर आना है. अब आप उन्हें स्पीकिंग प्रैक्टिस में लेकर कैसे आएंगे? लेट मी टेल यू. सो दिस सेल्फ कॉन्वर्जेशन ये आपको हेल्प करेगी. अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग करते टाइम मेक श्योर कि आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलें. अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते टाइम या फिर नॉट जस्ट स्टडिंग, पढ़ते टाइम रोल प्ले करना शुरू कर दीजिए. अगर आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं तो उस नॉवल में 2 से 3 कैरेक्टर्स हैं, तो एक कैरेक्टर आप खुद बन जाइए और फिर वो कैरेक्टर का आप रोल प्ले करो. उसके अलावा और आप सेल्फ कॉन्वर्जेशन कैसे कर सकते हैं? इफ यू आर कुकिंग, इफ यू आर हैविंग योर डिनर, योर लंच, एनीथिंग बेसिकली, तो उस टाइम पे आप अपने आप से बातचीत करो कि राइट नाउ आई एम हैविंग माई डिनर, आई एम ईटिंग राइस एंड आई एम ईटिंग दिस, एंड टुडे व्हेन आई गो टू होम आई विल डू दिस. अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप ट्रैवलिंग करते टाइम बोलो कि आई एम गोइंग टू माई ऑफिस, आई एम गोइंग टू माई कॉलेज, आई एम गोइंग बैक होम. तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस, और फिर धीरे धीरे ये सेंटेंसेस क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे. सो बेसिकली खुद के साथ आपको बातचीत करनी है. द नेक्स्ट टिप इज शैडोइंग. अगर आप लोगों ने मेरी शैडोइंग वाली वीडियो नहीं देखी है, सो मेक श्योर टू गो वॉच दैट. वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इन ऑर्डर टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर. इसमें शैडोइंग को मैंने पूरा इलैबोरेट करके बताया हुआ है. इसमें लेट मी गिव यू अ ब्रीफ. शैडोइंग का मतलब होता है किसी चीज को मिमिक करना. शैडो हमारी परछाई. सो यू आर गोना मिमिक समबडी, यू आर गोना लिसन टू समबडी फर्स्ट. सो यू आर गोना लिसन टू अप्रॉक्सीमेटली you're going to listen to somebody for approximately 10 minutes or 15 minutes, और फिर आप उसे मिमिक करेंगे. A to Z सब कुछ नहीं. मैं ये नहीं कह रही कि हाँ आपको एक एक सेंटेंस पूरा का पूरा रिपीट करना है, आपको याद होना चाहिए. नहीं, सिर्फ जो उसका जिस्ट होगा, सिर्फ जो उसका ब्रीफ होगा, वो आपको रिपीट करना है. शैडोइंग को आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं. वो कैसे होगा? आपने कुछ भी सुना और आपने 2 से 3 सेंटेंसेस सुने. सुनने के बाद अब वो 2 से 3 सेंटेंसेस आप अपनी वीडियो को वहीं पर पोज करेंगे. पोज करने के बाद फिर आप उन सेंटेंसेस को रिपीट करेंगे. सो आफ्टर रेपिटेशन फिर आप अगले 2 से 3 सेंटेंसेस को आप फिर सुनेंगे, आप फिर उन्हें रिपीट करेंगे. तो आपके दिमाग में वो सेंटेंसेस बैठ जाएंगे. तो जब आपने अप्रॉक्सीमेटली 20-25 के आसपास डायलॉग सुन लिया हो, तब आप पूरा का पूरा शुरू से लेके आखिरी तक रिपीट करेंगे. तो जो भी आपके दिमाग में है, जो भी आपने उसमें नया वर्ड देखा, नया सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा, फिर आप उस सारों को क्या करेंगे? रिपीट करेंगे. द नेक्स्ट पार्ट. अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं रोल प्ले. रोल प्ले क्या होता है? ये मैंने बहुत फॉलो किया जब मैं छोटी थी, एंड व्हेन आई वाज लर्निंग इंग्लिश एंड व्हेन आई वाज आल्सो लर्निंग फ्रेंच, जापानीज एंड लर्निंग स्पेनिश एट द मोमेंट. तो अभी भी मैं ये कर रही हूँ, मैं रोल प्ले बड़ा करती हूँ. अगर मेरे पास फ्री टाइम है तो मैं क्या करूंगी? आई एम गोना इमेजिन कि मैं किसी रेस्टोरेंट में हूँ, या फिर मैं किसी इंटरव्यू में हूँ, या फिर मैं कहीं पे आई एम एट द एयरपोर्ट. तो फिर मैं अलग अलग रोल प्ले करती हूँ और फिर मैं उसमें सारे कैरेक्टर्स को प्ले करती हूँ. एक टीचर स्टूडेंट वाला होता है, सो आई एम गोना बी द टीचर और स्टूडेंट भी मैं ही होंगी. सो व्हाट आई एम गोना डू, तो मैं उस लैंग्वेज में टीचर का भी रोल प्ले करूंगी कि आओ मैं आप लोगों को ये सिखाती हूँ, और स्टूडेंट का भी रोल प्ले करूंगी, क्वेश्चंस पूछना, वो सारे काम करना. अगर रेस्टोरेंट में है तो आप रेस्टोरेंट में अपने आप को इमेजिन करो कि अच्छा अगर इस लैंग्वेज में मुझे ये ऑर्डर करना है तो मैं इस चीज को ऑर्डर कैसे करूंगा, थैंक यू कैसे बोलना है. या फिर अगर आपको ये चीज पसंद नहीं आई, आपको कोई दूसरी चीज मंगवानी है, आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे. तो अलग अलग रोल प्लेस. मेक श्योर टू डू दैट. और ये जो रोल प्ले है ये आपको, मैं ये नहीं कहूंगी कि डेली बेसिस पे करना है. अगर आपके पास फ्री टाइम है तो डेफिनेटली. अगर आपके पास डेली का इतना फ्री टाइम नहीं है तो अब आप क्या करेंगे? आप टाइमर सेट करेंगे. आप डेली क्या करेंगे? एक टाइमर सेट करेंगे. इसमें आपकी रीडिंग स्किल्स काम आएगी.
अगर आपने कुछ भी पढ़ा, आपने फॉर एग्जाम्पल बुक के 2 चैप्टर्स पढ़े या फिर 3 पेजेस पढ़े, तो अब वो आपके दिमाग में तो है। येस, ऑब्वियसली इफ यू आर रीडिंग समथिंग देन दे दैट थिंग इज गोना फिट इन योर माइंड एज लॉन्ग एज आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं। अब जो भी आपने पढ़ा, अब आप सेट करेंगे टाइमर। टाइमर सेट होगा आपका 5 मिनट के लिए। अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं तो आप टाइमर सेट करेंगे 2 मिनट के लिए। फिर अगर आप उससे ऊपर वाले लेवल पे हैं तो आप टाइमर सेट करेंगे 5 मिनट के लिए, और उससे ज्यादा है तो 10 मिनट के लिए। तो अब आप उस टाइमर में क्या करेंगे, आप इंग्लिश में बोलना शुरू करेंगे, और फिर आप जब तक आपका टाइम अप नहीं हो जाता आप तब तक इंग्लिश में ही बोलते रहेंगे। अगर आप 5 मिनट का आपका टाइमर है तो आप 5 मिनट तक इंग्लिश में ही बोलोगे। आपको क्या करना होगा, ये नहीं सोचना होगा कि अच्छा मैं इसे हिंदी से इंग्लिश में करूंगा तो ये कैसे होगा। नहीं, बिना सोचे आपको नॉन स्टॉप बोलना है। आप गलत बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, इट डजंट मैटर, आपको सिर्फ बोलना है। बोलना इज द मेन थिंग। क्योंकि हमेशा जो है, अगर एक स्विमर को अगर किसी भी इंसान को स्विमिंग सीखनी है और उसे पता है कि हाँ हाथ ऐसे चलाने हैं, पैर ऐसे चलाने हैं, पर वो पानी में जाने के बाद ही स्विमर बन पाएगा। सो सेम गोज फॉर यू, आपको बोलने के बाद ही आप उसमें फ्लुएंट हो पाएंगे। तो उसमें आपको बीच में रुकना नहीं है, बीच में ये नहीं सोचना ओ अब तो मैं सोचने लगा, नहीं। अगर आप बीच में सोच रहे हैं तो जस्ट से ऑलराइट एक्सक्यूज मी आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग। उस चीज को भी आपको वर्बल फॉर्म में लेकर आना है, उस चीज को भी आपको बोलना है। बेसिकली आपका मेन गोल ये होना चाहिए कि ये जितनी देर का टाइमर है मुझे इसके बीच में चुप नहीं होना है। सांस लेने के लिए यस, अदरवाइज नो। द नेक्स्ट टिप इज टंग ट्विस्टर्स। ना ऑब्वियसली एक लैंग्वेज में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो। आपकी प्रोनाउंसिएशन में ये नहीं कहूंगी बिकॉज आई यूजुअली स्पीक इन अ ब्रिटिश एक्सेंट और इन अमेरिकन एक्सेंट, पर अगर आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन एक थोड़ा यूनिवर्सल लेवल पर भी लेकर आनी है तो उसके लिए प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट है। आपका बिल्कुल रीजनल एक्सेंट उसमें नहीं आ सकता, तो आप टंग ट्विस्टर्स के साथ जाएं। काफी बार ये दिक्कत होती है कि हम लोग आर वाले जो वर्ड्स होते हैं उसमें पजल हो जाते हैं, या फिर जो सी एच वाली साउंड्स होती हैं उसमें पजल हो जाते हैं, आर और टी जो इकट्ठा होता है उसमें पजल हो जाते हैं। इसमें आपको क्या हेल्प करेगा, टंग ट्विस्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच वुड अ वुड चक चक इफ अ वुड चक कुड चक वुड। तो अगर आप इसे 5-6 बारी बोलेंगे, तेज तेज बोलेंगे, और फिर आप इसे थोड़ा सा स्पीडली भी बोलेंगे, तो फिर क्या होगा, आप थोड़ी देर में पजल हो जाएंगे। तो आपको टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि सिर्फ इसका क्या मतलब है, आपकी टंग पे अभी जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है वो फिट है, राइट, पर हमें अपनी टंग पे अब दूसरी लैंग्वेज को लेकर आना है, तो उसके लिए हमें उस लैंग्वेज में उतनी ही प्रैक्टिस करनी होगी। एंड टंग ट्विस्टर्स इज समथिंग दैट इज गोना हेल्प यू a lot. You know, I used to do these a lot. So make sure to do all of these things. ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि आपके बेसिकली आपको एक लैंग्वेज में फ्लुएंट करती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास कोई नहीं है, अब आप कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आप भूल जाइए, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट पे फोकस करें कि आप खुद से क्या क्या कर सकते हैं। सो मेक श्योर टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आप एक और काम कर सकते हैं इसी के साथ साथ, स्टार्ट रिकॉर्डिंग योरसेल्फ। जब वो आप 5 से 6 मिनट बोल रहे हैं टाइमर सेट करके, या फिर 10 मिनट बोल रहे हैं, तो अपने आप को आप रिकॉर्ड करो, फिर आप उसे सुनो, और फिर आप उसमें खुद की जजमेंट लगाओ कि मैं यहाँ पे रुका, यहाँ पे मैं कुछ सोच रहा था, मेरे दिमाग में वर्ड नहीं आया, मेरे दिमाग में सही सेंटेंस स्ट्रक्चर्स नहीं आया, फिर आप उन लूप होल्स पे काम करो। सो मेक श्योर टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड believe me, you're going to notice a huge difference in like a month, you know. And then yes, you are going to become a fluent English speaker, but you have to do all of these things, you know. Aap apna time baat lijiye however you feel comfortable. And as for me, I'm going to see you guys in the next video. All of my courses out on my website, which is www.janvipawar.com. Till then, well, till the next video, bye everyone, stay safe.